औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 है। तो आइए करते हैं इसको, कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखें, ये क्वेश्चन है दर्ज झैल के महारिज को नातक बनाइए। जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था सेम उसी की तरह ही है ये, यानी कि महारिज कौन सी है, नीचे वाली वाली। ऊपर वाली को हम कहते हैं शुमार नुमा, नीचे वाली को मोहरिज नुमा कहते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू है वहां से हमने नातक बनाने का मतलब क्या है कि नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आप जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। आप प्लस होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस होगी तो प्लस कर देंगे। तो फिर आप साइन चेंज करके 2 दफा लिखेंगे, एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके दूसरी वैल्यू के साथ। तो अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ वैल्यू हुई तो वो सेम आ गई। नीचे देखें हमारे पास ये 3 × 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 का बन जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाली आपकी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम आती जाएगी। नीचे आपने ये स्क्वायर रूट से काट देना, 3 आ गया, 2 2 4 कर दें इसको। ऊपर वाली फिर आपकी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगी। नीचे हमारे पास आ गया -1। जब नीचे -1 होगा तो आपने क्या करना है जी, ऊपर वाली दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हो गया -3, ये हो गया +2, इसको अरेंज कर लें। +2 पहले लिख लें, -3 का स्क्वायर रूट बाद में लिख लें। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही होगा जी। आप देखें पहले 1/4 - 5 का स्क्वायर रूट, इसका भी कॉन्जुगेट लें, 4 + 5 का स्क्वायर रूट कर दें। 4 + 5 का स्क्वायर रूट 2 दफ़ा लिखे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बिल्कुल आपका सेम आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर हो गया। तो ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम ही आ जाएगी। नीचे 4 4 16, 5 का स्क्वायर रूट 2 से कट गया तो 16 - 5 आ गया, +5 और इसका स्क्वायर रूट। अब आप 16 में से 5 को माइनस कर दो तो पीछे हमारे पास 11। तो ये इसका आंसर आ गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3, वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें 4 × 3 का स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। 4 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट + 5 का स्क्वायर रूट आपने ये सेम लिखना है। मल्टीप्लाई करना आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ये प्लस है तो इसको आपने माइनस करके 2 दफ़ा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे भी कर लेना है। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपने ये इसको 4 और 3 का स्क्वायर रूट बाहर लिखना है, ब्रैकेट लगा के ये अंदर आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, आपने इतने रखना है। नीचे वाला हिस्सा सॉल्व करते रहें। 7 7 का स्क्वायर हो गया, 5 5 5 का स्क्वायर हो गया, ये कट गया स्क्वायर रूट से। तो ऊपर वाली बिल्कुल सेम, नीचे देखें 7 - 5 आ गया, ऊपर वाली फिर सेम ले आनी है, इन दोनों को माइनस करें, 2 आ गया। 2 को 4 से काट दें बस, 2 2 4। तो 2 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ गया। तो अब इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर रूट -y का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट + y का स्क्वायर रूट। तो इसको आप देखें, नीचे वाली सेम आपने ऊपर लिख के मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली का साइन चेंज करके। तो प्लस है तो माइनस कर दिया आपने, 2 दफ़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली दोनों को करेंगे। देखें जब दोनों के दरमियान साइन एक जैसे होंगे ना तो आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना है ऐसे। तो जब साइन डिफरेंट होंगे तो आपने स्क्वायर भी इनका अलग अलग लेना है ऐसे। एक्स का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर रूट लगा के फिर उसका आपने स्क्वायर लगा लेना है। अब ऊपर होल स्क्वायर है तो इधर आपने a + b, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसको ओपन करना आपने। अब देखें आप करते हैं जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। ये आपने इसका a² + b² -2ab वाला फार्मूला ओपन कर लिया। नीचे सिंगल सिंगल है तो ये कट जाते हैं आराम से। तो x - y नीचे बच गया, ऊपर ये कट गया, ये भी कट गया इससे। x + y -2, ये दोनों स्क्वायर रूट में तो आप इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं x y ऐसे। तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये आगे सवाल नहीं हो सकता।
अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही मैंने आपको 6 वाला करवा दिया है, क्योंकि ये जो सेम टू सेम इसी मेथड से होना था, इसलिए ये भी सेम ऐसे ही देखिए। आप पहले लिखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट पहले ऊपर ये बिल्कुल ऊपर वाले सेम ले हैं, मल्टीप्लाई जब आपने करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज करके आपने करना है, नीचे माइनस है तो प्लस करके आपने 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर जब आप करेंगे तो देखेंगे दोनों का साइन हमारे पास सेम है, होल स्क्वायर बना दें। जब साइन सेम ना होगी, अलग अलग होगा साइन, तो आपने इसका स्क्वायर भी अलग अलग बनाना है ऐसे जी। अब ऊपर स्क्वायर ओपन कर लें, सेम वही फार्मूला, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब प्लस है दरम्यान में तो अब प्लस लगाएंगे 2 के साथ भी, 2 फार्मूले का प्लस 2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। नीचे आप देख लें ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 - 2 आ गया नीचे हमारे पास। अब ऊपर भी ये भी कट गया इससे, ये भी इससे कट गया, तो इधर हमारे पास आ गया 3 + 2 और इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। नीचे हमारे पास 1 बच गया, 3 और 2 हो गए 5 + 2, 3 2 are 6, तो नीचे जो 1 है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये आपके पास 5 + 2 × 6 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाए। तो ये तो सेम लिख लेनी है आपने, सेम वही तरीका है, मल्टीप्लाई करना आपने नीचे वाली का साइन चेंज करके, इसका कॉन्जुगेट ले लेना आपने, 2 - 3 7 का स्क्वायर रूट, नीचे भी सेम वही आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से। ऊपर वाले को जब आप करेंगे तो 5 और 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई आपने ब्रैकेट लगा कर तो ये वैल्यू सारी लिख लेनी है, नीचे 2 का स्क्वायर अलग बन जाएगा और प्लस माइनस 3 और 7 का स्क्वायर रूट और उसका आपने स्क्वायर बना लेना है। अब ये जो बाहर 5 और 7 है ना, इसको आपने अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 2 से करना है, 5 × 2 और 7 का स्क्वायर रूट, फिर दरम्यान में माइनस लगाना आपने, 5 × 3 और 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट, ये तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, जो बाहर वाली है उसको बाहर वाली से मल्टीप्लाई करना है और जो स्क्वायर रूट वाली है उसको स्क्वायर रूट वाली से ही करना है। नीचे आपका स्क्वायर बन गया हुआ है, ऊपर अब आपने सेम ये इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 7 का स्क्वायर रूट आ गया, 5 3 15, ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे आप, खाली 7 बच गया, तो 2 2 4। अब यहाँ पे गौर करना आपने, यहाँ पे गलती करते हैं आप कि बच्चे 7 का भी स्क्वायर ले लेते हैं और 3 का भी ले लेते हैं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले 3 का स्क्वायर लेना है, 3 3 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, खाली 7 बचेगा। ऊपर 5 2 10, 7 का स्क्वायर रूट -5 3 15 और 7 आपका सेम आ गया, नीचे 4 - 7 9 63 हो गया। 63 में से आप माइनस कर दें 4, तो ये आ गया -59। अब नीचे माइनस आ गया हमारे पास जी, नीचे हमारे पास आ गया -59। अब ये जो -59 है ना, इसका ये माइनस हमने खत्म करना है, वो कैसे करेंगे, हम ऊपर वाले के साइन चेंज कर लेंगे। यानी कि ये था +10, ये -10 और 7 का स्क्वायर रूट हो गया, तो ये था -105, तो ये हो गया +105। तो अब इसको आप अरेंज करके लिख लें, प्लस वाली पहले लिख लें और माइनस वाली बाद में लिख लें, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। 29 / 11 + 3 का स्क्वायर रूट, 3 × 5 का स्क्वायर रूट है, इसको सेम लिख लें, इसका भी सेम वैसे कॉन्जुगेट ले लें, प्लस है तो माइनस करके 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब ऊपर वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 29 और ये वाली आपने ब्रैकेट में लिख लेनी है, ये 11 का स्क्वायर बन गया और ये 3 और 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया। ऊपर वाली आपकी अब एंड तक सेम रहेगी, नीचे वाली आपने सॉल्व कर लेनी है। तो 11 का स्क्वायर आप लेंगे तो 11 11 are 121 आ जाएगा, माइनस ये भी यहाँ पे भी आपने गौर करना है जी, ये 2 का भी, ये 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी, यानी कि दोनों का स्क्वायर है। 3 3 are 9 और ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये खाली 5 बचेगा। तो ऊपर वाली सेम आती जाएगी 121 और इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 are 45, तो 121 में से 45 माइनस कर लें तो पीछे 76 का आंसर आ गया, ऊपर वाली आपकी बिल्कुल सेम। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं जी बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का हमारे पास 8वां पार्ट है, वो करते हैं। 17 / 3 × 7 का स्क्वायर रूट प्लस 2 × 3 का स्क्वायर रूट, ये तो आप सेम लिख लेंगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस कर देंगे,
कॉन्जुगेट लेके आप एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऊपर वाली को आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है, इनके ब्रैकेट लगा के आपने बाहर 17 लिख देना है, ठीक है। और नीचे आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्केयर लैदा बना लेंगे, माइनस से सेकंड का स्केयर लैदा बना लेंगे। इनके 3 और 7 और उसका स्केयर रूट, तो 2 × 3 का स्केयर रूट, फिर उसका स्केयर लगा लेना आपने। ऊपर वाली आपकी एंड इधर तक सेम आती जाएगी, नीचे आपने अब सॉल्व कर लेना इसको। देखें 3 3 9, और ये जो स्केयर है आप 7 के स्केयर रूट से काट देंगे तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 2 2 4, ये भी 3 का स्केयर रूट 2 से काट देगा और 4 × 3 हो गया। 6 9 63, 4 3 12, इन दोनों को माइनस कर लें आप, 51 आ गया। ऊपर वाली फिलहाल आपने यहाँ तक सेम लिख लेनी है। अब आपने 17 की 51 से कटिंग कर देनी है। 17 1 17 और 17 3 51। तो इसका जो आंसर आपने लिखना जी 3 7 का स्केयर रूट माइनस 2 3 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें नीचे वाली जो है उसके ऊपर स्केयर रूट का साइन खत्म हो गया है, तो हमने इसको क्या कर लिया जी, नातक बना लिया जी। तो ये थी हमारे पास 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।